हेलो दोस्तों, प्योर इन्फॉर्मेशन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2025 आया है और मिडिल क्लास के लिए गुड न्यूज़ लेके आया है। जिनका इनकम 12 लाख तक है उनको टैक्स अब नहीं लगेगा। अभी जो आज का बजट है उसमें ये न्यूज़ जो है वो आप लोग तो देख ही रहे होंगे, निकल के आई है। अब कैसे नहीं लगेगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नया स्लैब क्या है, नया रेट क्या है, और इसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसमें छूट मिलेगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो नया बजट आया है उसमें क्या प्रावधान है। देखिए, जो पुराना सिस्टम है इसके बारे में ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी अब चेंज नहीं है। ध्यान देना, अभी जो जो आपका टैक्स ओल्ड वाला है वो अभी भी रिजिम में एप्लीकेबल है और ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं न्यू जो टैक्स रिजिम है उसमें बहुत सारे चेंज कर दिए गए हैं। और जो स्लेव है न्यू और ओल्ड के, वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आप पहले आपका पुराना स्लेब था उसमें आपका जो 0 से 3 लाख तक जो आपकी सैलरी थी उस पर आपका पहले टैक्स कैलकुलेट होता था। लेकिन न्यू टैक्स स्लेब में जो अभी आया है उसमें 4 लाख से आपका 0 से 4 लाख आपका टैक्स स्लेब काउंट होगा। पहले 3 to 7 लाख पे आपका 5% टैक्स था, अभी 4 to 8% पे 5% है। पहले 7 to 10% पे 10% टैक्स था, अभी 8 to 12% पे 10% टैक्स है। पहले 10 to 12% पे 15% था, अभी 12 to 16 लाख पे 50% टैक्स है। पहले 12 लाख से 15 लाख पे 20% टैक्स था, अब ये आपका 16 लाख से 20 लाख पे 20% टैक्स है। उसके बाद पहले जो था वो 15 लाख से ज़्यादा के इनकम सैलरी पे 30% टैक्स था, जो कि अब 20 लाख से 24 लाख रुपए तक के टैक्स पे 25% का टैक्स स्लैब आया है। और जो आपकी सैलरी 24 लाख से ज़्यादा है उस पे 30% टैक्स काउंट होगा। जैसा आप जानते हैं कि पहले 15 लाख से ऊपर की सैलरी पे आपका जो टैक्स है वो 30% काउंट होता था, तो अभी जो है वो 24 लाख से ऊपर पे आपका 30% टैक्स काउंट होगा। तो जान लीजिए कि जब आपको इतना रिलीफ दे दिया गया है तो टैक्स लायबिलिटी अब आपकी कम हो जाएंगी। मतलब अब अगर आपका जो सैलरी और आपका इनकम है अगर 24 लाख से ज़्यादा होता है तब भी आपको जो रिलीफ है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन 12 लाख तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक बार फिर बता देता हूं, 12 लाख से ऊपर के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी प्रकार से देखिए, जो इसमें 12 लाख तक की इनकम है इस पे टैक्स तो कोई लगेगा नहीं। देखिए, जो आपका टैक्स 12 लाख रुपए तक है इस पे तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो टैक्स जो आपके स्पेशल टैक्स के अंदर आते हैं, जैसे ध्यान देना कि कैपिटल गेन या फिर जो भी स्पेशल टैक्स इनकम वाले आपके लाइबिलिटीज हैं वो इस 12 लाख में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम फाइनेंशियल 25-26 के लिए हमने अपना एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, उसमें किस तरह से आपको टैक्स में छूट मिलेगी वो मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी 12 लाख सैलरी है तो यहाँ पे अगर आपकी 12,75,000 टैक्स इनकम ग्रोस सैलरी बनती है तो आपकी 12 लाख ही काउंट होगी, क्योंकि 75,000 जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो जो आपकी 12 लाख सैलरी है और इनकम है उस पे आपका देखिए जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपको यहाँ पे 60,000 की मिल जाती है। मतलब रिवेट, जो रिवेट है ना 87A में, पहले ये रिवेट आपको 25,000 मिलती थी। फुल रिवेट इन फुल इन बिलो 12 लाख। तो जो फुल रिवेट इफ इनकम बिलो 12 लाख है, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको फुल रिवेट है, मतलब अब आपको 60,000 का रिवेट मिलेगा। और ओल्ड रिवेट 25,000 था। ठीक है, जो यहाँ पे आपको रिवेट मिल रहा है उसमें उस हिसाब से आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। देखिए, टैक्स पेड जीरो जीरो हो गया आपका। तो ये सारी चीजें हैं। पहले जब आपका जो रिजीम था बदलाव से पहले, उसमें अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 7 लाख होती थी तो आपको वहां पे 25,000 का रिवेट मिलता था। तो जो आपकी रिवेट है वो अब आपकी रिवेट भी बढ़ चुकी है। देखिए, 12 लाख की सैलरी है उस पर जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा वो आपका रिवेट में चला जाएगा और आपका टैक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो 12 लाख रुपए तक अब आपको टैक्स नहीं देना है। फुल रिवेट इफ इनकम बिलो 12 लाख। ठीक है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा ये डिसीजन है गवर्नमेंट का। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं।
देखिए, जो अभी आपका न्यू टैक्स स्लैब आया है फाइनेंशियल 25-26 के लिए, तो ये देखिए अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 25-26 और ये असेसमेंट ईयर 26-27, फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27। तो अभी यहाँ पे देखिए आपको जो 4 लाख तक आपका इनकम और सैलरी है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख टू 16 लाख 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20% और 20 लाख से 24 लाख तक 25%। और ये देखिए यहाँ पे स्लेब आपके हो गए 4 लाख 4 लाख 4 लाख, मतलब 16 लाख। यहाँ देख लीजिए 4 लाख 4 लाख 4 लाख के स्लेब से ही आपका टैक्स काउंट होता है। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आपका सैलरी 12 लाख से ऊपर चला जाता है तब भी आपका ये जो टैक्स है आपको बहुत ज़्यादा रिबेट देगा। ये टैक्स स्लेब में जो बदलाव हुआ है इससे अगर आपकी 12 लाख से ज़्यादा सैलरी भी जाती है ना, तब भी आपको यहाँ पे रिबेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको डिटेल में सारी डिटेल आगे भी बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए जो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स जो कम्यूटेशन था पहले वाला, उसमें आपको यहाँ पे सारा डिटेल मैंने दे दिया। अप टू 2.5 लाख जो था वो आपका पुराना वाला जो टैक्स कम्यूटेशन था उसमें ये टैक्स काउंट होता था। पहले जो आपको रिबेट मिलता था वो रिबेट इस अमाउंट पे काउंट होता था, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबव 10 लाख 30%। तो ये रिबेट पहले था, लेकिन अब ये बदल चुका है। न्यू टैक्स जो न्यू टैक्स बदलाव हुआ है अभी इस बजट में, ये सारी डिटेल अब बदल चुकी है। लेके चलते हैं आपको हम। अब हम आपको दिखाते हैं, अगर आपकी 20 लाख सैलरी हो जाती है तो 20 लाख सैलरी पे आपको जो पुराना स्लैब है, पुराना अगर अभी बदलाव नहीं हुआ, मान लीजिए अभी आपका बदलाव नहीं और आपकी 20 लाख सैलरी है, तो 20 लाख सैलरी में आपको कितना रिबेट मिलेगा, कितना आपका टैक्स होगा, वो मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपका 20 लाख से एबव मतलब 20 लाख आपका इनकम और सैलरी है, तो आपका जो बदलाव है वो इस प्रकार होगा कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी मान के चलिए बढ़ जाएंगी, और आपका जो टैक्स है वो आप 3 लाख के अप्रोक्स आप अपना टैक्स पे करेंगे। तो देखिए ये है बदलाव से पहले का, कि आपको 3 लाख के अप्रोक्स आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो ये बदलाव हो गया है इसके बाद क्या आपके इनकम पे इफेक्ट आएगा इसका, वो हम आपको न्यू वीडियो में दिखा देते हैं। न्यू स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे 20 लाख टैक्स हो गया, ठीक है। 20 लाख आपकी यहाँ पे ग्रोस सैलरी हो गई। अब 20 लाख की जो ग्रोस सैलरी है उस पे न्यू टैक्स स्लैब जो अभी न्यू 12 लाख की सैलरी पे जो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लग रहा है, इस के कंपेयर में आपको देखिए जो आपका नया टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपका जो लाइबिलिटी और आपका जो टैक्स है वो अप्रोक्स लगभग 90,000 का आपको यहाँ पे रिबेट मिल रहा। पहले वहाँ पे देखिए 3 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था, बट अभी यहाँ पे आपको 1 लाख लगभग 87,000 ही पे करना पड़ रहा है। तो तब भी आपको इसमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब न्यू टैक्स स्लैब में चेंज होके आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी, जिनकी सैलरी अगर अबव 12 लाख भी है ना, अप टू 30 लाख, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो इसमें रिबेट है, वो बढ़ चुकी हैं। इसके बाद और भी कुछ चेंज हुए, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पहले सीनियर सिटीजन को 50,000 का था, वो अभी 1 लाख कर दिया गया है। और जो टीडीएस ऑन रेंट जो पहले 2.5 लाख रुपए तक था, अब उसको 6 लाख तक कर दिया गया है, ठीक है। और जो अपडेटेड रिटर्न, अभी जो इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया था उस पर मैंने आपको बताया था कि जो अपडेटेड रिटर्न का जो फॉर्मूला है, पहले जो आपका 2 साल तक का टाइम दिया जाता था, अब वो टाइम आपको 4 ईयर का दे दिया जाता है। मतलब अगर आप कोई टैक्स फाइल करना छूट जाता है तो वो आप अपडेटेड ITRU जो है वो आप 4 ईयर तक अपना फाइल कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे असेसमेंट ईयर 2025-26 से, जिसका फाइल अभी 1 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, उसका एग्जांपल दिखा देता हूं हमारे कैलकुलेटर के माध्यम से। वो मैंने आपको सारा इस अभी कुछ स्लाइड्स में बता दिया है कि आपको क्या क्या यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको अब दिखाते हैं कि अभी जो न्यू वीडियो मैं आपको बनाऊंगा उसके अंदर सारे डिडक्शन को कवर करेंगे और अलाउंसेस को भी कवर करेंगे, और जो भी जनरल कैलकुलेशन की डिटेल है उस वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो का आप वेट करें। हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी अपडेटेड वीडियो है वो आपको जल्दी से मिल सके।
बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कैलकुलेटर कैसे डाउनलोड करें, तो जो हम आपका अगला डिटेल में वीडियो लेके आएंगे उसमें हमारे वीडियो के लिंक में जो है वो कैलकुलेटर हम ऐड कर देंगे, वहां से आप भी अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा जो बजट में जो भी टैक्स पे बदलाव हुआ है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो था। थैंक यू सो मच। और आप भी जो है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।